जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को पता है कि आपके लिए यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने क्लास 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है मित्र। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगा जो है ये किस प्रदेश में है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कालीबंगा जो ये राजस्थान में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताइएगा मित्र, राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो वह संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है, वह संस्कृत बोलते थे। वह घुड़सवारी किया करते थे, तो बिल्कुल सही है ये भी, वह घुड़सवारी किया करते थे। वह कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही है ये भी सही है। वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं मित्र, उनकी सभ्यता जो ये ग्रामीण थी, नगरों में निवास नहीं करते थे। तो यही जो है ये नहीं हो जाएगा। निम्न कथनों में कौन सा गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह मुख्यतः नगरों में नहीं ग्रामीण में निवास करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय यानी प्रियदर्शी भी था? निम्न में से कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक का नाम जो है ये प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय था। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे अशोक, बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियां जो हैं ये किससे संबंधित हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये किस काल से संबंधित है, तो याद रखना गुप्त काल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है ये 2 बार किया गया? फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी मित्र को पता है 2 बार राज्याभिषेक जो है किसका हुआ है, औरंगजेब का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन जो है मित्र ये मैंने इतिहास से कंप्लीट कर लिया है। और छठा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इसका भी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र हम जो क्वेश्चन जो है ये जल्दी करा रहे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट डाउन इसे कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, भगत सिंह द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। भारत का अंतिम वायसराय था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? 7 आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय थे, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था?
किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे रास बिहारी बोस, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताना है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ये समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है? नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है, 1928 में ही स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना डॉक्टर अंसारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। गीत रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीत रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा गीत रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखित है। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये जो है मित्र ये किससे है? भूगोल से संबंधित है। 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और 5 जो है ये किससे? हिस्ट्री से। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके सामने है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, 180 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की ओर, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट जो है ये किसकी दक्षिणी नोक है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र इंदिरा पॉइंट का बात करें पुराना नाम जो है ये पिग्मेलियन पॉइंट था। 1985 में इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है किसकी दक्षिणी नोक है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि गोरखपुर जो है मित्र ये राप्ती नदी के किनारे है। बिल्कुल सही है, राप्ती नदी के किनारे ही है गोरखपुर। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो सभी मित्र को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन क्या होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन था, यानी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से पूछ रहा है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो याद रखियो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपके सामने है। मैंने 5 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है जो कि किससे रिलेटेड है? अर्थव्यवस्था से। किससे है मित्र? अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आर्य शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र होना चाहिए था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं?
16 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है ये किन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ जी को। ऑप्शन क्या होगा मित्र, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे एडम स्मिथ, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी हमारे भाई बहन बता रहे औद्योगिकी प्रधानता जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों यानी कृषि की प्रधानता, वृहद बेरोजगारी, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, ये जो है मित्र ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में आते हैं, लेकिन औद्योगिकी प्रधानता जो है ये नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 18 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन क्या होगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 19 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, 1965 से 68 के बीच में हुई थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में 65 से 68 के बीच क्या हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी मित्र, बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं तीसरी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है, खाली स्थान दिया गया है के मध्य सहयोग से। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य है सार्वजनिक के मध्य उसके मध्य सहयोग से क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योग से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुका है मित्र क्वेश्चन नंबर 21, जो कि किससे, भारतीय संविधान से, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। इसका भी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। 20 क्वेश्चन जो है मैंने कवर कर लिया है। 5 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 5 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से, 5 क्वेश्चन जो है मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और 5 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान इतिहास से भारतीय इतिहास नहीं, इतिहास से संबंधित। तो 21 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रही हैं संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है ये किसने छोड़ा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। पंचायती राज जो है ये भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। नगरीय पालिकाएं जो है ये भाग 9 के क में है, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां जो है ये भाग 9 के ख में है। अधिकरण जो है मित्र ये भाग 10 में नहीं है। फिर क्या है भाग 10 में, याद रखना भाग 10 में जो है मित्र ये क्या है, कहा जाए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे मित्र, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन की ई बुक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है मित्र, अगर आप एक बार उसे पढ़ लेते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा कि कितनी सुंदर ई बुक है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप इतना समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं अनुच्छेद मित्र 19 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है, भू अभिलेखन के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? भू अभिलेखन के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटवारी। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो कि किससे है, साइंस से। साइंस से रिलेटेड आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 क्या पूछ रहा है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो है ये क्या होता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो है ये जमा हो जाता है, या कहा जाए लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इस कारण शरीर में थकान फील होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर सभी मित्र बताएंगे। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करें मित्र तो क्या हो जाएगा, Na, फिर क्या होता है NaC7 NaC7 HSO H याद नहीं आ रहा, यानी ये था, उसके बाद यानी ये से, हाँ मित्र NaC7H5O2 क्या होता है, NaC7H5O2 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर आपको बताना है, जीव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जीव कोशिका का कौन सा भाग जो है ये पावर हाउस कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अनु प्लस एसड जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, याद रखना या और वा के साथ जब कोई आधा अक्षर आता है तो वहां यड़ संधि होती है। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तामसिक का विलोम है। तामसिक का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है किस विकल्प में दिया गया है?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सात्विक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछ रहा है, बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, सीती जो है ये डर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों जो है डर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखना है यहाँ न्याय जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा मित्र, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। उर्वशी किसका महाकाव्य है? उर्वशी जो है ये किसका काव्य है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उर्वशी जो है मित्र ये रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। इनको इस रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी को दिनकर जी की रचना है। इनको इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी प्लीज मित्र अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी लगी बताइएगा, स्कोर भी बताइएगा, हम आपके स्कोर का और आपके फीडबैक का इंतजार करते हैं। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।